गंगाराम अपने गांव में कई सालों से फूल बेचने का काम कर रहा था। उनके घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। गंगाराम की पत्नी सावित्री उस बगीचे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी और उसकी मेहनत का ही फल था कि वो बगीचा हर वक्त रंग बिरंगे और बहुत सारे फूलों से भरा रहता था। आप इतनी जल्दी आ गए? अभी तो शाम भी नहीं हुई। तो क्या करता, सारा दिन धूप में खड़ा रहता क्या? उससे भी कुछ नहीं होता। अब कौन खरीदेगा इन फूलों को? कोई इन्हें खरीदेगा तो तब जब आप इन्हें बेचने की कोशिश करोगे। अब ये सारे फूल सुबह तक मुरझा जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। सावित्री, तू समझ नहीं रही है। अब गांव में लोग बदल गए हैं। अब किसी को ना तो सजावट के लिए ताजे फूल चाहिए और ना ही पूजा में चढ़ाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ, अब कुछ और धंधे के बारे में सोचना चाहिए हमें। कोई नया काम शुरू करने के लिए पैसे भी तो नहीं है हमारे पास। ले देकर बस यही फूल है, इनके अलावा और कुछ भी नहीं। तो अब मैं क्या करूँ, तू ही बता मुझे। ऐसा करो, आप इन फूलों को हाईवे के पास जाकर बेचो। वहाँ शहर को जाने वाली और शहर से आने वाली कई बसें रुकती हैं। मुझे लगता है कि गांव के लोग भले ही ना खरीदे, पर शहर के लोगों को हमारे फूल बहुत पसंद आएंगे। सावित्री उम्मीद का दामन थामे हुए थी, लेकिन गंगाराम एक नंबर का आलसी था। सावित्री के जोर देने पर वो अगले दिन फूल लेकर हाईवे के पास जाकर खड़ा हो गया। पूरे दिन वहाँ से कई बसें गुजरी, लेकिन गंगाराम ने किसी के पास जाकर अपने फूल बेचने की कोशिश तक नहीं की। नतीजा, यहाँ भी उसकी कोई कमाई नहीं हुई। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। मैंने कहा था सावित्री को, नहीं बिकेंगे ये फूल। शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। गंगाराम वहाँ बिल्कुल अकेला था। वो घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे पास ही कुछ हलचल सुनाई दी। उसने फौरन पलटकर देखा तो वहाँ पर एक एटीएम था, जिसके अंदर रखी मशीन को दो लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे। ए, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। रुको तुम। ये देखकर वो लड़के एटीएम मशीन का एक हिस्सा खोल चुके थे। ये देखकर गंगाराम फौरन एटीएम मशीन के पास गया और उसने उस मशीन के अंदर झांकने की कोशिश की। ये क्या, लगता है मेरी किस्मत ही फूटी है। इतना अच्छा मौका था, लेकिन इस मशीन में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कोई फायदा नहीं, ना इस मशीन का और ना इन फूलों का। अब इन्हें घर ले जाकर भी क्या करूँगा? गंगाराम ने गुस्से में आकर अपने सारे फूल उस एटीएम मशीन के टूटे हिस्से से अंदर डाल दिए। ऐसा करते ही एटीएम मशीन हिलने लगी और उसमें से एक एक करके कई नोट बाहर निकलने लगे। ये तो पैसे हैं, वो भी इतने सारे। ये तो कमाल ही हो गया। गंगाराम बिना देर किए सारे नोट समेटने लगा। फिर अचानक उसे कुछ ख्याल आया और वो एटीएम के चारों तरफ देखने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? फिक्र मत करो, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। कौन है? सामने आओ। ये कौन बोला अभी? यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये मैं हूँ, तुम्हारे सामने